मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको ज़बान का सालन जो है उसका कोरमा बनाऊँगी। तो आपने बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कोरमा सिखाऊंगी। और ज़बान के ऊपर ये एक किस्म की जो ऊपर तह होती है, तो बाज़ लोग इस तह को नहीं निकालते। तो दो तरीके हैं। एक तो आपने ये पूरा जो ज़बान को पानी में बॉईल कर लिया, करने के बाद ये निकाल लेना होता है, ये निकल जाता है आराम से। दूसरा तरीका ये है, देखिए आप इसको चिमटे से पकड़ें, पकड़ कर आपने फ्लेम की तरफ जाना है। आप फ्लेम के पास आएँ और इसको आपने इस तरह करते रहना है। ये दिख रही है आपको ज़बान, इसका जो है ये फूल जाएगी, राइस हो जाएगी और आराम से करना है। तो लोग ऐसा होता है बग़ैर इसकी निकाले जो है पका ले। तो व्यूअर्स इस तरह इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए खींचने से निकलता जा रहा है। उसको आप गर्म करेंगे और फिर निकल जाएगा ये आराम से। तो आपको दिखा, तो व्यूअर्स इसको मैंने ऐसे करके खींचा तो देखिए ये निकल जा रहा है। ये देखिए कितने आराम से निकल रहा है। आपने इस तरह निकाल लेना और देखिए बिल्कुल साफ बोटी हो जाती है। तो इस तरह आपने सारी बोटियों का कर लें। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं कि थोड़ा सा बॉयल हो गया, अब हम इसमें डाल रहे हैं। और तरीका ये है कि आप सारे जो है बॉयल पानी में अपनी ज़बान को डाल देना है और फिर इसको साफ़ कर लेंगे। हम सारी डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। इसको हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसकी जो स्किन है वो निकालेंगे, दिखाएंगे आपको दूसरा तरीका। ये दोनों तरीके बहुत कारगर हैं, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें 10 मिनट हो गए और एक हम निकाल ले रहे हैं। इसको थोड़ा ठंडा करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसको यहाँ से ज़ोर से इसको देखिए मैं खींच रही हूँ, अभी भी गर्म बहुत हो रहा है। तो आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और ये आराम से निकल। मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको मैंने किनारे से ऐसे करना है और यूँ करके खींचना है और ये आराम से खींच जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए बिल्कुल गोश्त फ्रेश और देखें ऐसी बोटी बन जाएगी। ये दोनों जो है टिप्स आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलें हम कोरमा बनाते हैं। कोरमे का सालन यानी ज़बान के कोरमे का सालन बनाने चलते हैं और दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो व्यूअर्स हमने ज़बान को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह आपको साफ़ करना है और दोनों मेथड आपसे मैंने बता दिए हैं और दोनों टिप्स आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलें हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स 1 टेबल स्पून मैंने होममेड जो है कोरमा मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने टर्मरिक ली है। अगर टर्मरिक डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और मैंने लिया है जो फुल लेवल पे नहीं लिया, हाफ़ लेवल पे लिया है 1 टीस्पून जो सॉल्ट। और फिर हम चलते हैं चिली फ्लेक्स जो है हाफ़ टी स्पून है और 1 टीस्पून जो है चिली पाउडर है और 1 टेबल स्पून मैंने जो है रेड कश्मीरी मिर्च ली है। और इसके बाद जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर। और ज़ीरा जो लिया है मैंने 1 फुल भर के मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून फुल भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर। और जो है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है। और 2 से 3 जो है मीडियम साइज़ की अनियन को फ्राई कर लिया है। और 1 कटोरी योगर्ट है। ये सब इसमें जाएगा और देखते रहें। ये दोनों को मिक्स करके मैं ब्लेंडर करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे, इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो हमने जो योगर्ट और जो ब्राउन प्याज थी उसको हमने इसमें ब्लेंडर में पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारा डाल देंगे और जो बचा है वो पानी से मिला लेंगे। बस हम सारे स्पाइसी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और कोरमा मसाला होममेड वो भी डाल देंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। सॉल्ट एंड टर्मरिक ये भी डाल देंगे और सबको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स सारा मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और आपसे मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
हम फ्लेम की तरफ आ गए हैं और हमने ऑयल डाल दिया। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। इसको मैरिनेशन कर लिया हमने। अब स्लो मैंने फ्लेम रखा हुआ। अब हम हाई फ्लेम कर देंगे और जो इसमें मसाला बचा है वो सारा हम इसमें डाल देंगे पानी मिलाकर और दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स अब ये इसमें पकना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ये भुना जाएगा तो फिर हम इसमें वाटर डालेंगे और ये बहुत मज़ेदार यमी बन रहा है। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कौरमा बना रहा है, वो भी ज़बान का कौरमा। तो हम जो कौरमे की रेसिपी बना रहे हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो उसमें कटोरे में बाकी मसाला जैसा था उसी में हम पानी डालकर इसमें कर देंगे, क्योंकि 10 मिनट्स हमने पहले इसको गला लिया था। और इसको हम पूरा पानी डाल के अब इसमें हम लेड लगा देंगे, कवर कर देंगे और उसको पकने देंगे। 35 मिनट पकेगा, क्योंकि ये जो है बीफ का है और इसको टाइम लगेगा। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। इसको पकते पकते ज़बान को 45 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें आप केवड़ा मैं डालूँगी, हाफ़ टी स्पून केवड़ा डालकर बस अब इसको हम फ्लेम को करते हैं ऑफ। हो गया है डन और फ्लेम को करते हैं ऑफ। इसमें करके कर दिया डन। अब इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स इसमें हमने चम्मच चला ले रहे हैं और फिर इसको करते हैं डन। तो व्यूअर्स आखिर डन हो गया ज़बान का कौरमा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनाए मेरे स्टाइल से, यानी टॉकेट के स्टाइल से, बहुत ही मज़ेदार। और मैंने बीच बीच में से इसको चम्मच चलाया था, लीड लगा के रख दिया था। आप लोग भी ऐसे चलाएं। और ज़बान को गलने में ज़रा टाइम लगता है, तो ये 45 मिनट्स लगे, यानी कि 10 मिनट्स तो मैंने उबाल के आपको दिखाया था डेमो कि जो हमने निकाले थे कि खाल गए कुछ भी कहें, वो निकाला था। निकालने के बाद अब जो है ये हो गया डन। और बहुत ही, अभी मैंने चख के देखा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो आप भी अपने घर में ये ज़बान का कौरमा बना सकते हैं। इससे बहुत सौ को पसंद नहीं होती, वो खाना नहीं चाहते, मगर हर चीज़ में कुछ ना कुछ विटामिन अल्लाह ताला ने रखी है। आप लोग ज़रूर खाएं, मगर इस तरह की रेसिपी बनाकर आराम से खा सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार और दुआ में याद रखिएगा।